एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीके मंत्रा इंग्लिश क्लासेस पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक के एक्सरसाइज 40 के सॉल्यूशन को लेकर। यहाँ पर एक मिस्टेक है, ये आर्टिकल्स लिखा हुआ है, ये गलत है, ये बाय मिस्टेक जो है वो कॉपी पेस्ट हो गया है, तो इसे आप लोग जो है इसको इग्नोर करेंगे। ये चैप्टर एक्चुअली है आपको प्रोनाउन का, जिसमें है ये 14th चैप्टर है ना, इन डिमॉन्स्ट्रेटिव इंटेरोगेटिव, ये प्रोनाउंस के नाम से है। वैसे ये प्रोनाउन का लास्ट चैप्टर है। इसमें आपको जो है वो करेक्ट द फॉलोइंग करना है, यानी इनमें से जो सही है, जो गलती है उसको छांट करके सही करना है। वैसे मैं बता दूं प्रोनाउन का ये लास्ट है, तो अभी ऊपर आई बटन में आपको लिंक नज़र आ रहा होगा इसी बुक के एक्सरसाइज 39 का, उसमें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज़ बताया गया है। बाकी आप प्लेलिस्ट को चेक कर ले, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी और ऊपर आई बटन में भी, वहाँ पर इस बुक के नाम से यानी इसेंशियल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के नाम से। इसके अलावा हमारे चैनल पर जितने भी बुक्स के सॉल्यूशन मिलते हैं उन सब के नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, तो उसे आप जा करके क्लिक करके देख सकते हैं। ऊपर तो 5 ही लिंक मिलते हैं, नीचे ऑल लिंक्स आपको मिल जाएंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला है द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ बेटर दैन मुंबई। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा वाला जब हमको कंपैरिजन करना रहता है तो दैट ऑफ लगाते हैं ना, क्या हो जाएगा, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ बेटर दैन दैट ऑफ मुंबई। अगला है आवर सोल्जर्स वर बेटर ऑर्गेनाइज दैन ऑफ द इनेमीज। नहीं, आवर, अब यहाँ पर जरा देखिए, आवर सोल्जर्स वर बेटर ऑर्गेनाइज्ड दैन द इनेमीज, यहाँ ऑफ नहीं लगेगा, वहाँ दैन दैट ऑफ या तो लगता तो फिर पूरा दैट ऑफ लगता, अन्यथा नहीं लगता है। वन मस्ट नॉट प्रेज हिज अचीवमेंट्स, क्या होता है, तो हिज अचीवमेंट्स ना होकर के वन मस्ट नॉट प्रेज वन सेल्फ, अपनी प्रशंसा तो हमेशा अचीवमेंट्स की होती है, इसलिए ये शब्द का प्रयोग नहीं होता है सेंटेंस में। एवरीबडी इज़ डिसकंटेंटेड, मतलब असंतुष्ट होता है, विद दियर लॉट इन लाइफ, है ना, तो क्या है, एवरीबडी इज डिसकंटेंटेड विथ हिज लॉट इन लाइफ, है ना। एवरीबडी जो है हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इसमें हिज का प्रयोग जो है हिज प्रोनाउन का प्रयोग होगा। वैसे हिज यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव है। अगला है एवरीबडी हैज़ दियर ओन आइडियाज़ ऑन को एजुकेशन, तो फिर वही ऊपर वाली बात, एवरीबडी हैज़ हीज ओन आइडियाज़ ऑन को एजुकेशन। को एजुकेशन यानी सह शिक्षा पर सब लोगों की अपनी अपनी राय है। द टू ब्रदर्स क्वारल्ड विथ वन अनदर, क्या हो जाएगा, द टू ब्रदर्स क्वारल्ड विथ ईच अदर। देखिए दो के लिए जो है, हालांकि वन अनदर भी हो सकता है, लेकिन ईच अदर बेटर होता है, और वन अनदर कभी भी दो के लिए नहीं हो सकता, वो दो से अधिक के लिए। ईच अदर दो से अधिक के लिए भी हो सकता है और दो के लिए भी हो सकता है, लेकिन वन अनदर जो है हमेशा दो से अधिक के लिए होता है, तो यहाँ ईच अदर इसलिए होगा। दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट ईच अदर, नहीं, जब ऑल है तो फिर अभी ऊपर बताया दे ऑल गेव एविडेंस अगेंस्ट वन अनदर, है ना, अधिक से हैं। आई डिड नॉट बाई आइदर ऑफ द 3 पिक्चर्स, आपको पता है आइदर का प्रयोग दो के लिए होता है, इसलिए हो जाएगा आई डिड नॉट बाई एनी ऑफ द 3 पिक्चर्स। प्रोनाउन को ही ये करेंगे, नहीं तो 3 की जगह हम 2 कर देते तो फिर हो जाता। फिर है नाइदर ऑफ दीज बुक्स, इसको थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नाइदर ऑफ द 3 बुक्स, ये थोड़ा सा इसको मैं पेज को एडजस्ट कर लूँ। क्या कह रहा है, नाइदर ऑफ द 3 बुक्स वॉज वर्थ रीडिंग, क्या हो जाएगा, नन ऑफ द, नाइदर दो के लिए होता है इसलिए हो जाएगा नन ऑफ द 3 बुक्स इज वर्थ रीडिंग। वन हार्डली नोज व्हाट टू डू विथ हिमसेल्फ, क्या हो जाएगा, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू विथ वन सेल्फ, वन के लिए वन सेल्फ का ही प्रयोग होता है। ईच पर्सन डिड दियर ओन वर्क, वही बात है, ईच हमेशा ईच के साथ हिज या हर हो सकता है, जनरली हम लोग हिज का प्रयोग करते हैं, तो ईच पर्सन डिड हिज ओन वर्क। फिर है नॉट वन ऑफ द पार्टी इंजर्ड देमसेल्फ, क्या है, नन ऑफ द पार्टी, है ना, नन ऑफ द पार्टी इंजर्ड क्या देमसेल्व्स, ठीक है, नन ऑफ द, यहाँ नॉट वन ऑफ द नहीं होता है, बल्कि उसकी जगह नन ऑफ द हो गया, ठीक है। आगे है 13 नंबर, द साइज एंड क्वालिटी ऑफ दिस मिरर आर एज इम्पोर्टेंट एज दैट ऑफ द अदर, ऐसा नहीं होता है, द साइज एंड क्वालिटी ऑफ दिस मिरर आर एज इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एज दोज ऑफ द अदर, ठीक है, दैट ऑफ द अदर नहीं हो जाएगा। क्या कह रहा है, दिस मिरर का, देन तो औरों से हम तुलना कर रहे हैं तो वो प्लूरल होगा इसलिए दो। यू मे हैव आइदर ऑफ दीज 5 मैंगोज, अभी बताया था आइदर दो के लिए होता है इसलिए हो जाएगा यू मे हैव एनी वन ऑफ दीज 5 मैंगोज।
फिर है लास्ट आपका आई प्रेफर ब्लैक हॉर्सेस टू ब्राउन, क्या हो जाएगा? आई प्रेफर ब्लैक हॉर्सेस टू ब्राउन वंस, है ना। ब्राउन फिर कलर ही रह जाएगा ना, इसलिए वंस लगा देंगे तो फिर उसके लिए हॉर्सेज आएगा। 2 बार हॉर्सेस का प्रयोग ठीक नहीं होता है। तो यहाँ पर ये लास्ट था। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, आप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करें, मैं रिप्लाई सॉरी मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, थोड़ी देर से ही सही। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में ऑल को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सके, पहले की वीडियोज़ आपको ढूंढने में आसानी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।